ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आपके समक्ष आए हुए हैं उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? अम्ल की अभिक्रिया या अम्ल का रासायनिक गुण। अब हम बात करें अगर हम अम्ल के रासायनिक गुण की, तो अम्ल के रासायनिक गुण का मतलब कहते हैं कि अम्ल किसी एक के साथ अगर जाएगा तो उसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पन्न करेगा। तो हमें इसी चीज़ को समझना है। अम्ल की अभिक्रिया हमें समझनी है कि अम्ल किसी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। देखिए, अभिक्रिया करने से फलस्वरूप आपको ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आपको याद कर लें तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिससे आपको कोई भी इक्वेशन करने में बहुत ही आसानी होगा। यहाँ पे देखिए मैं एक हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को क्यों मैं ऐसा ले रहा हूँ ये अभी आपको मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो अम्ल के अभिक्रिया में सबसे पहला हम लोग लेते हैं कि यदि कोई अम्ल किससे करे अभिक्रिया बेटा? धातु से कर ले। क्या करे बेटा? किसी धातु से करे। तो क्या होगा ऐसा कि अगर कोई अम्ल है और अगर किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न करेगा? तो जनरली लोगों ने बताया है कि वो लवण का निर्माण करता है और साथ में क्या करता है बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब लवण क्या होता है? लवण में ध्यान दीजिए, दो बातों को आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान है? अम्ल का निगेटिव पार्ट, ठीक है, अम्ल का ऋणात्मक भाग, और दूसरे यौगिक का, ठीक है, दूसरे यौगिक का दूसरे का पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अम्ल का निगेटिव पार्ट और दूसरे का पॉजिटिव पार्ट आपस में अभिक्रिया करेंगे। इन शॉर्ट मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन, मतलब धातु और अधातु से बने हुए पार्ट को हम लोग लवण के नाम से जानते हैं। ये बस मेरे समझाने का एक तरीका है। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई भी अम्ल लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी अगर आप अम्ल लेते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक आपका पॉजिटिव पार्ट होगा जो कि हाइड्रोजन होगा। अब ऐसा हम हमेशा नहीं कहेंगे, लेकिन आपके जो कोर्स में है 10th बेसिस में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे भी अम्ल हैं जिसमें H+ नहीं है। तो ये अम्ल है आपका H+ क्या बेटा? अम्ल है, मतलब उसके अंदर ये H+ पाया जाएगा। साथ में क्या पाया जाएगा? उसके अंदर कोई ना कोई एक निगेटिव पार्ट, वो निगेटिव पार्ट क्या होता है? अलग अलग होगा। और धातु जो होगा वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव पार्ट होगा। धातु क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट होगा। और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलकर बना देगा लवण, और अकेला बचा हाइड्रोजन। और आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं रहना चाहता, मतलब अणु के रूप में, परमाणु के रूप में नहीं रहना चाहता। वो जब भी रहेगा अणु के रूप में रहेगा। तो अणु के रूप में रहने के लिए वो क्या बन जाता है? अपने आप को हाइड्रोजन बना लेता है। तो इसे फटाफट नोट करें, फिर हम आपको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कराते हैं। इसे फटाफट नोट करें। तो चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका धातु है मैग्नीशियम। कौन है बेटा? मैग्नीशियम। और आपका HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका अम्ल है, एसिड है। अब आपने क्लास 9th में Mg की वैलेंस, Mg के बारे में पढ़ा होगा। Mg क्या बनाता है बेटा? 2+ बनाता है। क्या बनाता है Mg? 2+। डबल प्लस बनाता है ना? बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। अब जिसको नहीं याद है तो Mg का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 12। 12 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमें मिलता है 2, 8, 2। और इसके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि कोई भी धातु हो या कोई भी परमाणु हो, वो अगर स्थिर रहना चाहता है तो अपने आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। और अपने आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब देता है, या तो इलेक्ट्रॉन लेता है, या तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, मतलब शेयर करता है। तो इसको लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए मुश्किल है। अगर इसको 2 है और 6 और तो मिलेगा तब ना 8 होगा। तो इसलिए क्या करता है? 2 हटा देता है। हटाने से क्या, देखिए 2 हट गया तो आखिरी सेल क्या हो गया? 8 हो गया। कहने का मतलब है तो 2 देने वाला प्लस बनाता तो ये क्या बन गया? प्लस बन गया। अब देखिए HCl किस में टूटता है, इसको ध्यान समझिएगा। ये उन्हीं बच्चों को अच्छे समझ में आएगा जो 9th के चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से पढ़े होंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बना? H+ आयन बना, और यहाँ पे क्या बना बेटा? Cl- आयन बना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्लस अम्ल के माइनस को लिख लेगा। कैसे? जैसे आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था पहले चैप्टर में, विस्थापन के बारे में पढ़ा। ये इसीलिए ये देखिए सीरीज़ मैंने बनाया है। देखिए जो Mg है वो Mg है
वो H से क्या बेटा पावरफुल है, H से उसकी ताकत क्या है ज़्यादा है। जब वो H से ज़्यादा ताकतवर है, देखिए यहाँ पे जो Mg है ऊपर पाया जाता है, सबसे ऊपर पाया जाना ज़्यादा ताकतवर, तो जो ताकतवर होगा वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराता है, जो नहीं ताकतवर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये Mg और Cl आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा MgCl2 बनेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर MgCl2 कैसे बनेगा, आप कैसे कह सकते हैं कि MgCl2 हो सकता है वो MgCl बने। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 प्लस है, कितने प्लस हैं 2 प्लस है, और यहाँ पे कितना माइनस है 1 माइनस है। अच्छा एक बात बताओ, 2 प्लस को 1 माइनस कभी कैंसिल कर सकता है, कभी नहीं कैंसिल कर सकता ना। तो इसीलिए Mg के 2 प्लस को ख़त्म करने के लिए 2 Cl का आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए MgCl2 बना। नहीं तो 9th के स्टैंडर्ड में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि देखिए बेटा Mg के पास होता है 2 प्लस, Mg के पास कितना होता है 2 प्लस, Mg के पास कितना होता है, तो Mg के पास होता है बेटा 2 वैलेंसी, Cl के पास होता है 1 वैलेंसी, Cl के पास कितना होता है 1 वैलेंसी। तो क्रॉस में वैलेंसी लेते हैं, Mg ले लेगा Cl की वैलेंसी मतलब संयोजकता, और Cl ले लेगा इसकी संयोजकता, तो क्या बनेगा MgCl2। ठीक है, ये इस पूरे चैप्टर में अम्ल की अभिक्रिया में आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बनाने के बारे में ही सीखना है। अगर आपने सॉल्ट बनाना सीख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बच कौन गया हाइड्रोजन, बच कौन गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन H2 लिख दीजिए। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आप इसमें क्या करिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक और एग्जांपल देते हैं। हो गया, चलिए अब मान लीजिए कि इसकी जगह, ध्यान समझिएगा, अब मान लीजिए Mg की जगह अगर हम एल्युमिनियम ले लें, Mg की जगह मान लीजिए अगर हम एल्युमिनियम ले लें, तो देखिए एल्युमिनियम जो होता है वो 3 प्लस बनाता है। कितना बनाता है बेटा 3 प्लस बनाता है। और यहाँ तो आपको पता ही है कि H आपका प्लस बनाएगा, Cl आपका क्या बनाएगा माइनस बनाएगा। यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएगा बेटा जुड़ जाएगा। यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस एक दूसरे से क्या होगा बेटा जुड़ जाएगा। और जैसे ही वो इसके साथ जुड़ेगा, जैसे ही वो इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम के ऊपर 3 चार्ज 3 वैलेंसी है, Cl के पास 1 वैलेंसी है, ये इसका ले लेगा ये इसका ले लेगा, क्या बन जाएगा बेटा AlCl3। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा एल्युमिनियम क्लोराइड। समझ में आया, चलो इसे नोट कर लो। कुल मिलाकर आपको बस एक शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि आपको लवण बनाना सीखना है। लवण हर बार अलग रहेगा, बाकी का जो कंपोनेंट है वो तो सेम रहेगा। और लवण कैसे बनाना है, अम्ल का निगेटिव भाग लेना है, ऋणात्मक भाग लेना है, और दूसरे का धनात्मक भाग लेना है और उनको आपस में जोड़ देना है। चलिए एक और अभिक्रिया करते हैं, चलिए एक और अभिक्रिया करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इसके साथ अगर हमें कॉपर का अभिक्रिया, कॉपर भी तो एक धातु है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि कॉपर भी तो एक प्रकार का धातु है कि नहीं है ना। लेकिन ध्यान से देखिए, कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है। कॉपर क्या है बेटा हाइड्रोजन के नीचे है, मतलब कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, मतलब उसके ताकत, हाइड्रोजन की ताकत ज़्यादा है और कॉपर की ताकत कमज़ोर है। तो सबसे बड़ी बात कि अगर हमें विस्थापन अभिक्रिया कराना है तो विस्थापन अभिक्रिया कराते समय कॉपर इसको हटा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब ये हटाने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन ज़्यादा ताकतवर उसको करेगा भाग जाओ हमारे पास से। तो ऐसे कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा। मतलब कि कब अगर आपको एसिड के साथ रिएक्शन चाहिए तो इतने ही मेटल आपके काम करेंगे, इतने मेटल आपका काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम इस बार रिएक्शन करा दे रहे हैं हम H2SO4 के साथ, ये भी तो अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम के पास कितना है बेटा 3 प्लस है, एल्युमिनियम के पास कितना है 3 प्लस है। इसको ब्रेक करोगे, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो इसमें कितने हैं, एक H+ आयन होगा और एक आपका SO4 माइनस हो जाएगा। अब SO4 के ऊपर 2 माइनस होता, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 9th में आपको ये याद जरूर करवाया गया होगा। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा। अब देखो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम के पास वैलेंसी कितनी होती है बेटा 3, और सल्फेट के पास वैलेंसी कितनी बेटा 2 है।
तो ये इसकी वैलेंसी ले लेगा, ये इसकी वैलेंसी ले लेगा, तो एल्युमिनियम के नीचे हो जाएगा कितना बेटा 2 Al2, और SO4 3 लेगा। कौन लेगा? S नहीं ले रहा है या 4 नहीं ले रहा है या O नहीं ले रहा है, SO4 3 ले रहा है, तो SO4 को कंबाइंडिंग लिखेंगे हम लोग, SO4 का थ्राइस, और आपका बन क्या जाएगा बेटा? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? अब आप इसको बैलेंस देखना चाहें तो बैलेंस में देखिए, यहाँ एल्युमिनियम में 2 का गुणा, यहाँ इसमें 3 का गुणा, और यहाँ इसमें 3 का गुणा। ठीक है, बराबर। समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है जब वो ब्रेक होगा तो एल्युमिनियम क्या बनाता है? 3 प्लस बनाता है, और H2SO4 जो होगा वो 2 पार्ट में ब्रेक डाउन होगा। H2SO4 जो होगा वो 2 पार्ट में ब्रेक होगा। कौन कौन से पार्ट में? एक आपका होगा Al प्लस में, इसमें और इसमें, और आपकी अभिक्रिया फुलफिल हो जाएगी। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? चलिए एक और अभिक्रिया करते हैं। मान लीजिए इस बार हम अभिक्रिया कर रहे हैं, कैल्शियम का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? H2SO4 के साथ। क्या बनेगा? तो कैल्शियम जो होता है वो कितना बनाता है बेटा? डबल प्लस बनाता है, और इसको आप ब्रेक करोगे तो आप जानते ही, इसको ब्रेक करोगे क्या बन जाएगा बेटा? H प्लस बन जाएगा, और SO4 डबल माइनस हो जाएगा। ये इसके साथ, ये इसके साथ, दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे। कंबाइन कर जाने से क्या होगा बेटा? इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है, और जब दोनों की वैलेंसी सेम हो जाती तो उनको हम क्या कहते हैं? फैक्टराइज करते हैं, या दोनों कोई ऐसी नंबर हो जो कि क्या हो? टूट सके, जो कि क्या हो? फैक्टराइज हो सके। तो इसकी वैलेंसी भी 1 मानेंगे, इसकी वैलेंसी 1 मानेंगे, और ये बन क्या जाएगा बेटा? CaSO4, और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अम्ल से अभिक्रिया। चलिए एक और रिएक्शन हम लोग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक ने अभिक्रिया किया HNO3 के साथ। जिंक ने किसके साथ अभिक्रिया? HNO3 के साथ। क्या बनेगा भाई? जिंक बनाता है बेटा 2 प्लस। जिंक क्या बनाता है बेटा? 2 प्लस। जिसको नहीं याद है वो याद कर ले, क्योंकि आगे हर रिएक्शन में ये काम होने वाला है। और इसको ब्रेक करोगे तो H कितना बनाता है बेटा? 1 प्लस, और NO3 बनाता है आपका 1 माइनस। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि कौन कितना बनाता है तो देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो ये 2 बनाता होगा, यहाँ हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ 1 बनता होगा, तो यहाँ 1 माइनस हो जाएगा। ये प्लस इस माइनस से अट्रैक्ट हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या होगा बेटा? अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? देख लीजिए, Zn के पास 2 है और NO3 के पास 1 है, तो Zn ले लेगा NO3 ले लेगा Zn का, तो क्या बन जाएगा बेटा? Zn NO3 का ट्वाइस, और आपका साथ में क्या निकल जाएगा बेटा? हाइड्रोजन गैस। और आप इसको बैलेंस कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या है, जब भी कोई धातु किसी अधातु से अभिक्रिया करेगी, जब भी कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगी तो वो लवण का निर्माण करेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगी। और लवण निर्माण में आपको 2 बातों का ध्यान देना है। लवण बनाने में अम्ल का ऋणात्मक भाग काम करेगा, और दूसरे का, अभी तो सिर्फ धातु है तो पॉजिटिव ही है, तो दूसरा अगर होता है तो दूसरे का पॉजिटिव पार्ट बात करेगा, और उन दोनों का रिएक्शन हो। आपको कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, उन दोनों के मिलने से क्या अणु बनेगा, वो आप पुराने क्लास 9th की स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।